कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपकी जो तरक्की है, आपकी जो सक्सेसफुल होने की पावर है, उसको कौन रोक रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, आपको सक्सेसफुल नहीं होने दे रहा है, आपको रिच नहीं होने दे रहा है? ऐसा कौन व्यक्ति है? आप आज इस वीडियो में जानेंगे। आप इस रीडिंग में जानेंगे ये सारी प्रॉब्लम्स जो आपको कुछ भी कार्य करने से रोका जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन हो कुछ भी नहीं पा रहा है। जैसे आपको कोई बार बार रोक रहा है, जैसे आपको बार बार कोई आपका पैर पकड़कर खींच रहा हो, इस टाइप से आपको फील होता है। तो आज हम इस रीडिंग में यही बात करने वाले हैं। आई होप आपको इस रीडिंग से बहुत ज़्यादा कनेक्शन मिलेगा। तो अगर आपसे रीडिंग कनेक्ट होती है तो प्लीज़ क्लेम करिएगा। रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। और वैसे तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और वीडियो को लाइक भी करते हैं। जो भी न्यू मेंबर्स हैं आज इस रीडिंग में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधा रानी को याद करिए, थैंक यू बोलिए, और अपने ईस्ट को भी एक बार थैंक यू बोलिए। और फिर आप कमेंट बॉक्स में जाके 3 बार ज़रूर वहाँ पर थैंक यू सो मच लिखिए, क्योंकि जब भी आप थैंक यू सो मच लिखते हैं अपने यूनिवर्स में, तो वो जो वाइब्रेशन है वो आपको 100 गुना होकर वापस मिलते हैं आशीर्वाद के रूप में। तो आप डायरी में भी लिख सकते हैं अपनी, या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ऐसा फील होता है बहुत बार, जैसे आप कोई बिजनेस करने चले हैं, आप कोई अपना पर्सनल जैसे प्रपोज करने जा रहे हैं किसी को, या फिर आप कोई जॉब करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अटक जाता है। जैसे ही आपकी कोई कहीं डील होती है, आपको लगता है कि हाँ भाई मैंने यहाँ पर 100% वर्क किया है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अटक जाती है। बार बार आपको ऐसा फील होता है कि मेरे सभी काम होने से पहले अटकते हैं। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको ये सारी चीज़ें करने से रोक रहा है? कौन आपका विरोधी है? आपके मन में बार बार ये बात आ रही है कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है मेरे घर पे और हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और बस आपको ये भी नहीं पता समझ में आ रहा कि परेशानी एक्चुअल में है क्या। क्योंकि मैं आप लोगों से जब पूछती हूँ व्हाट्सएप पे कि भाई क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या परेशानी आ रही है आपके जीवन में ब्लैक मैजिक की वजह से, तो फिर आप कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमें पता नहीं, लेकिन सब कुछ डिस्टर्ब है, हमारे घर का कुछ भी काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं बच्चों के, और मतलब बहुत हर चीज़ आपकी डिस्ट्रॉय हो रही है और धीरे धीरे आप लॉस की तरफ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं? टाइम टू क्रिएट। आपको इस समय ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको काली माता आशीर्वाद दे रही हैं। और काली माता का जो ऑरा है आपको पता है कैसा है। काली माता की जब आप उपासना करते हैं, जब आप उनका नाम भी ले लेते हैं, तो आपको एकदम ध्यान आता है कि वो शत्रु को मार देती हैं। आपको एकदम से इमेजिनेशन आपकी माइंड की यही आएगी कि ये जो काली माता हैं ये एकदम से जितने भी राक्षस थे उनको उन्होंने मार दिया था। यही थॉट, यही थिंकिंग सभी के मन में आती है। तो वो एक्चुअल में ऐसी ही हैं। अगर आप उनकी उपासना करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनका नाम लेंगे, तो वो आपके जो भी शत्रु है, चाहे आपके वो दिमाग में बैठा है, चाहे आपके घर में है, चाहे बाहर है, जो भी आपका शत्रु होगा, जो अगर आपके मन में वहम भी है, अगर कहते हैं ना कि कभी कभी भ्रम हो जाता है हमारे मन को, हम उसको असली मानकर चलने लगते हैं, तो उस भ्रम जाल को भी काली माता की जब आप उपासना करेंगे तो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। और महाकाल का काम है डिस्ट्रॉय करना। तो आप महाकाल की, शिव शक्ति की उपासना करिए कि जो 7 चक्र हैं उनको महाकाल ही, शिव शक्ति ये उन्हीं का रूप है। शिव शक्ति ही हमारे जो 7 चक्रास होते हैं उनका रूप है। तो हम जब उनको मानेंगे, उनकी उपासना करेंगे, उनकी बुक्स आप पढ़िए, आपका दिमाग ऐसे खुल जाएगा। आपको ये जो निगेटिविटी वर्ड है ना, अभी देखो निगेटिविटी के नाम से ही मेरा जो थ्रॉट चक्रा एकदम से बैठ गया। तो थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आप जैसे ही बुक्स पढ़ें, आप शिव शक्ति की बुक्स लाएं बहुत सारी, शिव पार्वती की, तो आप जैसे उन्हें पढ़ेंगे, आप काली माता के कुछ पाठ करिए, आपकी ब्लैक मैजिक वाली जो सिचुएशन है उससे आप बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि एंजल्स आपको कह रही हैं कि टाइम टू क्रिएट। इस समय जो एंजल्स का आदेश है वो है कि आपको कुछ करना है, आपको अपने चारों तरफ पॉजिटिव ऑरा बनाना है, और उससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी निगेटिविटी है उसको बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने कामों से, अपनी हरकतों से, अपने कर्मों से
ब्लैक मैजिक को भी रोक लेते हैं। हमारी जो निगेटिविटी हम उसको बाहर नहीं जाने देते। तो जैसे ही आपके जीवन में आपका जो क्राउन चक्र है, आप में मेडिटेशन करिए बहुत ज़्यादा, उससे क्या होगा, आपका जो क्राउन चक्र है एक्टिव होगा, आपको थॉट आएंगे पॉजिटिव। आप काली माता की, आप शिव शक्ति की उपासना करिए, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ऑरा है वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर वहाँ पर कोई भी निगेटिविटी बिल्कुल नहीं रह सकती। आपको अपने हाथों से अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाना है। और जब आपको ये सारी चीज़ें फील होने लगे कि आपके साथ अब ईश्वर हैं, भक्ति है, और अब कोई दुश्मन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो आप उन गिफ्ट्स को, जो छोटे छोटे गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं प्रभु से, उनको बांटिएगा। आप उनको शेयर करिएगा, दूसरों को बताइएगा कि मैंने ऐसा किया था तो मुझे ऐसे पॉजिटिविटी मिली है और मुझे यहाँ से ज्ञान मिला है। मतलब अपनी हर चीज़ को आप बांटना शुरू कर दीजिएगा। तो अभी आदेश यही है कि आपको क्रिएट करना है, और क्रिएट क्या करना है, भक्ति से। भक्ति के बिना आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितनी भी एफर्ट्स लगा लें, क्योंकि एफर्ट्स आप लगा कर देख चुके हैं। सॉरी फ्रेंड्स, कार्ड गिर गए और वो भी पानी में गिर गए, क्योंकि अभी मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग भी की थी। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी कान्हा जी, एंजल्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आप काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने कामों को ठीक करने के लिए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रोक रहा है। वो भी मैं भी आपको बताने वाली हूँ कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो आपके कामों को रोक रहा है। अभी मेरे कार्ड गिर गए हैं फ्रेंड्स। रिमेंबर हु यू आर। आपको याद रखना है कि आप ईश्वर के अंश हैं। हमको ईश्वर ने भेजा है धरती पे, तो हमें वो कैसे परेशान होता हुआ देख सकते हैं, कैसे वो खुश रह सकते हैं। यूनिवर्स को पता है कि हम कितने ज़्यादा परेशान हैं। तो आप अपनी भक्ति को, शक्ति को पहचानिए। आप अपनी पूजा का नाम ना लें, आपको बस अपने ईश्वर की आराधना करनी है, उनकी सेवा करनी है, भक्ति करनी है। आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि अंदर हमारे ईश्वर हैं, हमारे अंदर तो खुद ईश्वर बैठे हुए हैं, और हम इधर उधर उनको ढूंढ रहे हैं। इधर उधर हम इधर उपाय वगैरह कर रहे हैं, काले धागे ला के बांध रहे हैं अपने घर में, जगह जगह हमने उल्टी सीधी चीज़ों को बांध कर रख दिया है। तो उससे क्या हो रहा है, निगेटिविटी आपके चारों तरफ फैल रही है। आप किसी बाबा के यहाँ गए, तांत्रिक के गए, उससे कुछ उठा कर लिया है। आपने अपने घर में कई जगह पर ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आप ये सारी चीज़ें अपने घर से निकाल कर बाहर रखिए। कहीं पीपल पे रखे आएँ, कहीं किसी पेड़ के नीचे शांति से रखे आएँ, कहीं पानी में उसको सिला दें। सारे घर को क्लीन कर दो बिल्कुल। केवल गंगा जल, जो शुद्ध गंगा जल होता है हरिद्वार का या किसी भी पवित्र नदी का, उसको अपने घर में डेली पूजा करने के बाद, जब आप नाम जाप करते हैं, उसके बाद अपने घर में छिड़कना शुरू करो। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी लगती है, बहुत बंधन लग रहे हैं अपने घर में, तो आप गंगा जल में दूध मिलाएं कच्चा, और उसको पूरे घर में छिड़कें पूजा करने के बाद। तो आप देखेंगे कि आपकी निगेटिविटी ख़त्म। और जब तक आप ये बाबा बाबा से लाकर काले धागे, राख और ऐसे पुड़िया बना बना के अपने घर में आपने जो रखी हुई हैं, अभी जो एनर्जी आ रही है वो यही है, क्योंकि ऐसा मैं बोलना नहीं चाहती थी लेकिन निकल जाता है मुंह से। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लीन करनी पड़ेंगी अपने घर में। आपको याद करना पड़ेगा कि हम ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर के अंश हैं। हम हमें ईश्वर की उपासना करनी है, ना कि इन भक्तों की उपासना करनी है। तो आपको इसीलिए शायद मेरी वीडियो को ज़्यादा लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोगों को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि मैं आपको सच बता रही हूँ। हमको जो ईश्वर ने पैदा किया है, तो वो हमें हमें किसकी उपासना करनी है, हमें राधा कृष्ण की करनी है, हमें शिव शक्ति की करनी है, हमें लक्ष्मी माँ की उपासना, दुर्गा माँ की। ऐसा थोड़ी कि हम किसी बाबा ने हमें ये कह दिया कि लो जी इसको ले जाओ और कर दो। हम अपने घर को क्या कर रहे हैं, बांध रहे हैं। और जैसे ही आप इन तांत्रिकों से और भक्तों से लाकर, जो भगत होते हैं लोग, उनसे आप लाके अपने घर में जो क्रियाक्रम कर देते हैं, उनसे आपके पितृ रुष्ट हो जाते हैं। और पितृ अगर एक बार रुष्ट हो जाते हैं तो वो आसानी से नहीं मानते। ईश्वर तो मान जाते हैं लेकिन पितृ नहीं मानते, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और वो ही आपके कार्य को नहीं होने देते हैं। फिर अगर आपके पितृ आपसे बहुत नाराज हैं तो वो तो पागल बना देते हैं। आपने ये सुना भी होगा, वो आपके दिमाग से खेलेंगे, दिमाग को बिल्कुल ऐसा कर देंगे जैसे पागल से लोग हो जाते हैं, पागल सा बना देंगे आपको। और ये पितरों का ही होता है, क्योंकि पितर आपको बिल्कुल ऐसा परेशान कर देंगे। तो आप जब घर से बाहर जाकर सारी चीज़ों को ढूंढेंगे तो फिर तो ऐसा ही होगा। आप अगर अपने पार्टनर को छोड़ के दूसरे लड़कियों के पीछे भागोगे तो फिर आपका घर तो टूट ही जाएगा। फ्रेंड्स, आपको ट्रस्ट करना होगा प्रोसेस पे।
आपको एंजल्स ये बता रहे हैं या आदेश दे रहे हैं, ये जो आप काली माता समझिए, क्योंकि मेरी जो रीडिंग है आज की काली माता, और काली माता पे आप ट्रस्ट करके चलेंगे तो वो आपकी ब्लैक मैजिक की जितनी भी प्रॉब्लम्स है घर में उनको बिल्कुल रिमूव कर देंगे, क्योंकि काली माता का काम ही डिस्ट्रॉय करना है शत्रुओं को, अच्छे लोगों को नहीं, शत्रुओं को। तो आपको उन पे पूरा ट्रस्ट करना है। अब जो प्रोसेस वो चलाएंगे, जो प्रोसेस आपको घर में चलने वाला है, जैसे उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, तो उस पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मंत्र, कोई भी दान, कोई भी जाप आप करते हैं उसमें थोड़ा वक्त लगता है। और आप क्या करते हैं कि भाई अभी किसी ने बताया हमें कि आप ये वाला मंत्र पढ़ना शुरू कर दो, तो आप क्या सोचते हो, अरे अभी कल भी करा था, परसों भी करा था, ये तो कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है, छोड़ो ये सारे तो बेकार हैं, कल तो हमने चिड़ियों को दाना दिया ही था, अरे आज तो कुछ हुआ नहीं, हमारा काम ही नहीं बना। तो इस टाइप से जब आप जल्दबाजी करेंगे, क्योंकि जो आपको परेशानियां मिली हैं, जितने आप अभी डिस्टर्ब है, वो एक दिन में नहीं हुआ, आप बहुत दिनों से आपके घर में वो चल रहा था और महीनों सालों से ये सब चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं, तो उसकी वजह से ये सारी सिचुएशन हो गई। तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा पहले प्रोसेस पे, और प्रोसेस ईश्वर का प्रोसेस होता है, यूनिवर्स का होता है। तो आपको जब यूनिवर्स पे ही फेथ नहीं है, अपने पितरों पे आपको भरोसा नहीं है, आपको अपने इष्ट देव पे भरोसा नहीं है, तभी तो आप इधर उधर भक्तों के यहाँ जाते हो, उनसे काला धागा बनवा के ले आते हो, घर में कुछ टांग रखा है, कहीं रख रखा है। तो ये सब चीज़ें अगर आप अपने परमात्मा पे भरोसा करते, तो आप अपने घर में ये सारी चीज़ें क्यों लाते, क्यों आप उन सब चीज़ों को बांध कर अपने घर में आपने रखा हुआ है। और जितने भी लोगों ने ऐसा सब चीज़ें कर रखी हैं, तो आप क्लेम करिएगा रीडिंग को, आप मुझे बताइएगा आप ये सब चीज़ें लाए कहाँ से, किसने आपको दी हैं, किसने आपसे कहा है कि ब्लैक मैजिक हो गया आपके घर में और आप ये सब चीज़ें ले जाकर अपने घर में रख दो, अब ये सब चीज़ें चली जाएंगी। अगर ऐसा था तो फिर वो सब चीज़ें चली क्यों नहीं गई, आपका सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो गया है। आप इस बात का मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा, कमेंट में दे दीजिए या व्हाट्सएप पे दीजिएगा। व्हाट्सएप मेरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो आपको ट्रस्ट नहीं है, ये कार्ड जब भी आता है जब आपको अपने परमात्मा पे पूरा भरोसा नहीं होता, जब आप पूरा समर्पण नहीं करते हैं उनको। अगर आपको अपने ईश्वर पे पूरा भरोसा है तो आप किसी की भी इधर उधर से उठाई हुई चीज़ें घर में ना रखें, किसी और की उपासना ना करें। और ज़्यादातर लोग सारे ग्रहों की पूजा करने में लगे रहते हैं, आप ईश्वर की पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ही तो आपको, ग्रहों को किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया, आपको किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया, तो आप उनकी पूजा क्यों नहीं करते हो, उनकी उपासना नहीं कर रहे हो, और आपका सब कुछ डिसबैलेंस हो रहा है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट करिए थोड़ा सा, आपको परमात्मा डबल रिजल्ट देंगे इसका। आपको बहुत पूजा पाठ करनी है और खर्चा नहीं करना है आपको, कि आपके पास पैसे नहीं है तो हम पूजा पाठ, माला कहाँ से लाएं, फल कहाँ से लाएं। आपको बस अपने परमात्मा के मंत्रों को पढ़ना है, नाम को पढ़ना है, और भी कुछ नहीं है। तो खाली बैठे बैठे राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण करते रहेंगे तो भी आपका उद्धार इस जीवन में हो जाएगा। रिटर्न टू वननेस। फ्रेंड्स, आपका जो शत्रु है, आपका जो एक निगेटिविटी जिसने आपके घर में दी थी, एक्चुअली अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि जब हमारा अपने ईश्वर पे भरोसा नहीं होता, जब हमारा अपने पूर्वजों पे भरोसा नहीं होता, और आजकल की जो जनरेशन है वो तो पूर्वजों को याद भी नहीं करती, और बस उनका इतना फ़र्ज़ होता है कि हाँ मावस पे मम्मी पापा ने खाना बना दिया, निकाल दिया, हो गई मावस, हो गया हमारे पितरों का, इतना ही उनके लिए इनफ, कि हमने श्राद्ध कर दिया है, मम्मी पापा ने कर दिया है, हो गया हमारा सारा काम। तो आप हमेशा परेशान ही रहोगे, कोई भी पूजा, कोई भी काम आपको सुखी नहीं देने वाला। और अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान तो कुछ भी नहीं करता है और वो बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा है, तो आपको पता नहीं है कि कब उसके साथ क्या हो सकता है। किसी के साथ भी अचानक हम कहते हैं ना, अरे ये तो कल बिल्कुल ठीक था, आज क्या हो गया इसको, ऐसा होता है। जो हार्ट के डॉक्टर हैं, एक हार्ट के डॉक्टर हैं, उनको हमने टीवी पे भी आया था कि हार्ट के लिए ही भाषण दे रहे थे प्लेटफॉर्म पे खड़े होके एक स्टेज पे, बहुत बड़े, और वो बहुत सम्मान्य डॉक्टर थे। उनको हार्ट स्पेशलिस्ट को ही हार्ट अटैक हो गया था भाषण देते समय। अब आप इसमें क्या बताएंगे, क्या कहेंगे, बताइए आप। तो आपका जो शत्रु है ये आपको कम से कम 2-3 साल, मतलब ये इस साल का नहीं है, 2024 में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं किया गया है, ये अभी पिछले साल में चल रहा है, मतलब 1 या 2 साल पुराना। इस साल में ऐसा नहीं है कि आपको इस साल कोई चीज़ भेजी गई है, अगर इस साल अटैक किए गए हैं बार बार, लेकिन ये सब चीज़ें पुरानी है, कोई पुराने समय से आप पे कर रहा है, 1-2 साल पहले, मतलब पहले से आपके घर में कोई चीज़ की एंट्री हुई है
और उसी की वजह से सारी चीज़ें एकदम पहले धीरे धीरे बिखरी हैं, और बिखरने के बाद जब आपको एहसास हुआ कि भाई अभी ये चीज़ भी ख़राब हो गई, ये भी हमारा मतलब एक एक चीज़ आपसे जैसे छीनने की कोशिश की जाती है। और अब ये सिचुएशन है कि आपको कुछ भी चीज़ आपके हाथों में नहीं रही है, सब चीज़ से अटकी हुई सी आपको नज़र आ रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि हर चीज़ बंधन में है। फ्रेंड्स, अब का जो अभी करंट की आपकी एनर्जी आ रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी कुछ महीनों से ऐसा हो रहा है कि आपके जो घर के लोग हैं, आपकी जो फैमिली में कोई मेंबर है जो आपके शत्रु से मिल गया है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपके साथ ही लंबे समय से चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई 2-3 साल से हम बहुत परेशान हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि हम उससे भी पहले से परेशान हैं, जो हमारे घर में ये सब चीज़ें कर दी थी किसी ने। तो आपको तो उस प्रॉब्लम से आप फेस करते आ रहे हैं, उसमें आप डील करते आ रहे हैं, तो आपको तो एक एक चीज़ याद है कि भाई मैं जब परेशान हुआ था, ये हुआ वो हुआ। आपको हर चीज़, हर दुख परेशानी आपको बार बार याद आ रही है कि देखो मैंने कितनी तकलीफ सही थी। लेकिन जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, उनको तो वो सब चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि एक कहानी थी, चलो पहले हो गया था, उसे छोड़ो, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस टाइप से उनके मन की थिंकिंग हो गई है। और अब वो आपके जो दुश्मन है, उनसे उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी हैं, उनसे मिलना जुलना शुरू कर दिया है। क्योंकि जो आपका एक्चुअल में जो दुश्मन है वो आपके फैमिली का ही था, जैसे रिलेटिव होते हैं, मतलब आपके घर के अंदर तो नहीं रहता था लेकिन रिलेशन में ही है। कोई आपका आज यहाँ पर मुझे फ्रेंड नहीं दिख रहा है कि भाई कोई फ्रेंड, कोई कुलीग हो या कोई चाइल्डहुड फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे रिलेटिव ही दिख रहे हैं। और जो आपके घर के बिल्कुल नज़दीक हैं, आपके फैमिली के, आपके दिल के पास, उसमें से भी एक दो लोग उनसे मिले हुए हैं। और उनको तो ऐसा लग रहा है ना कि चलो जो हो गया तो हो गया, अब ऐसा थोड़ी है कि सारी ज़िंदगी यही सब चीज़ें होती रहेंगी, तो वो भूलना चाह रहे हैं। लेकिन जो आपका मेन शत्रु है वो तो आपको आज भी बिल्कुल लाइव देख रहा है, सारी चीज़ों से पता है, तो वो उसके साथ मिलके अब आपको ज़्यादा परेशानियां भी दे सकता है। क्योंकि पहले तो एक शत्रु था, अब हो गए दो, पहले दो थे तो अब हो गए चार। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि अब आपके घर की जो एंट्री है वो और भी ज़्यादा खुल गई है, जो निगेटिविटी आने की जो रास्ता था वो और भी ज़्यादा खुल गया है। तो आपको अब सचेत रहना है बिल्कुल। और आपको ये जो आपको कार्ड आया है, सोर्स, रिटर्न टू वननेस, आपको अपने दिल की शक्ति को पहचानना पड़ेगा, आपको यूनिवर्स की पावर को पहचानना पड़ेगा। आप कल से ही, मैं आपसे बता रही हूँ, अगर आपको इस सब चीज़ों से बचना है तो आप कल से ही मेडिटेशन करना शुरू करें। मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे आप ओम की ध्वनि से। ओम, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं कि ओम से मेडिटेशन कैसे करें। आप 4 बजे उठिएगा, और आज भी मैंने किसी से कहा था कि आपको सुबह 4 से 5 बजे रीडिंग में बैठना है जिसमें मैं आपकी हीलिंग करूँगी। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम तो 4 बजे नहीं उठते, हम तो 6 बजे 7 बजे। तो अगर आप अपने आप को ठीक करने के लिए नहीं उठ सकते हो तो फिर भगवान कैसे आ जाएं धरती पे, स्वर्ग छोड़ के कैसे आ जाएं आपके पास, ये बताइए आप। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ ओम के उच्चारण की कोई भी यूट्यूब पे वीडियो चलाएं और उसको आपके जो ईयरफोन होते हैं उसमें अपने कानों में लगा लें और मेडिटेशन करें ज़रूर सुबह को 4 बजे। आप धीरे धीरे अपने पॉजिटिव करेंगे अपने ऑरा को, साथ में फिर अपनी धीरे धीरे फैमिली को भी कर लेंगे। और आप अपना ये जो ब्लैक मैजिक का जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए आप मुझसे हीलिंग भी करा सकते हैं। हीलिंग का जो प्रोसेस है मैं आपको बता दूंगी, उसमें आपको मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है। और लेकिन आपको सुबह 5 बजे 4 बजे उठना पड़ेगा 2-3 दिन के लिए, जिसमें मैं आपकी हीलिंग करूँगी और आपको इन सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी, और हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि आपको बार बार कोई अटैक करता रहेगा। और साथ में आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहिएगा, देखते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके की गाइडेंस दूंगी। और जब आप लोग मेरी वीडियो को देखते हो तो भी आपकी हीलिंग होती है, परमात्मा आपको आशीर्वाद देते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों आप लोगों का इस वीडियो में आने के लिए। आपको जो मैंने अभी बताया कि किसने आपके साथ क्या किया है, उन पे गौर करिए और देखिए कि कौन है वो आपकी फैमिली में जो आपके दुश्मनों से अभी भी मिल रहा है। आपको अपने जीवन के बारे में सोचना है, आपको एक ही दिशा में सोचना है। आपको ऐसा नहीं है कि हर 10-15 लोगों के बारे में आप सोचें, एक ही देवता के बारे में आप सोचिए, तो आपको जल्दी बेटर रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों इस रीडिंग में आने के लिए। थैंक यू सो मच कान्हा जी।